नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं यूनिक स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, चुटकियों में कराने पास आपसे जुड़ चुके हैं विकास। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं जो वचन का बचा हुआ भाग है वो हम पढ़ने वाले हैं। पीछे हमने वचन के बारे में पढ़ लिया था, एक वचन और बहुवचन क्या, जिससे हमें संज्ञा के एक वचन या बहुवचन के बारे में ज्ञान होता है, उसे हम एक वचन और बहुवचन कहते हैं। और हमने उसका दोनों रूप क्या, निर्विभक्ति रूप और सविभक्ति रूप में कौन सा पढ़ लिया था? निर्विभक्ति रूप। निर मतलब नहीं, मतलब जिसमें विभक्ति या फिर कारक चिन्ह नहीं आते हैं उन्हें हम निर्विभक्ति रूप कहते हैं। और आज हम पढ़ेंगे सविभक्ति रूप, मतलब जिसमें कारक के साथ बहुवचन बनाते हैं, कारक चिन्ह जोड़ के, वो हमारा हो जाएगा सविभक्ति रूप। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सविभक्ति रूप। इस सविभक्ति रूप से हम कारक चिन्ह जोड़ के बहुवचन कैसे बनाएंगे। और सविभक्ति रूप से निर्विभक्ति रूप में जो हमारा बहुवचन बना था उसमें हम कारक चिन्ह लगा के और ओ जोड़ के हम क्या बोलते हैं, बहुवचन बनाते हैं। ठीक, तो क्या परिभाषा है इसके? देखिए कि निर्विभक्ति रूप से बने किसी भी संज्ञा के साथ कोई कारक चिन्ह आता है तो ऐसी संज्ञाओं में ओ या फिर यो जोड़कर हम बहुवचन बनाते हैं। ठीक, कैसे? जो हमारा निर्विभक्ति रूप से बहुवचन बना है, ठीक, निर्विभक्ति रूप से बहुवचन जो बना है उसमें हम जब कोई कारक चिन्ह आता है, साथ में उसके कारक चिन्ह आता है, तो फिर हम उसमें क्या जोड़ देते हैं? ओ या फिर यो। ठीक, ओ या फिर यो जोड़ के क्या हम करते हैं? बहुवचन बनाते हैं। ठीक, कैसे? अब देखिए, जैसे हमारा था क्या, एक उदाहरण लेते हैं, घोड़ा। ठीक, अब निर्विभक्ति रूप में घोड़ा का हम कैसे बना? घोड़े, एक आ लगाते थे, एक ही मात्रा लगा के हम बहुवचन बना देते थे। ठीक, देखिए क्या हो गया, घोड़े। घोड़ा का घोड़े बहुवचन हो गया। लेकिन अब हमें क्या सविभक्ति रूप से बनाना है। ठीक, जैसे घोड़ा आया, घोड़े, ठीक, घोड़े ने, ठीक, ने लगाना। ठीक, तो घोड़े ने नहीं होगा, घोड़ों ने होगा। क्या हो जाएगा इसका? ये आ जाएगा। ठीक, ओ, ये हटा के ओ आ जाएगा। ठीक, घोड़ों, और वहां पे कारक चिन्ह आ जाएगा ने। तो क्या हुआ, ये आपका देखिए क्या हो गया, ये एक वचन हो गया, ये आपका बहुवचन हो गया। लेकिन कौन सा? ये हो गया आपका निर्विभक्ति वाला बहुवचन। और ये आपका क्या हो गया? सविभक्ति। ठीक, देखिए एक वचन में घोड़ा था, निर्विभक्ति रूप से हमने घोड़े बनाया, लेकिन जब सविभक्ति रूप से लगाएंगे तो घोड़ों ने हो जाएगा। क्या? ओ या फिर यो जोड़ेंगे। ठीक, हम जैसे दूसरा उदाहरण ले लेते हैं आपका एक, जैसे देखिए हो गया भक्त। ठीक, अब निर्विभक्ति रूप में क्या बनेगा? निर्विभक्ति रूप में भी आपका जो है भक्त होगा। हमने क्या पढ़ा था? एक वचन, कुछ जगह पे एक वचन ही बहुवचन होते हैं। ठीक, एक वचन भी वही, ये जो है एक वचन भी होगा, ये बहुवचन भी होगा। ठीक, क्योंकि भक्त कोई एक, तो यहाँ पे हम इसका सविभक्ति रूप में कैसे बनाएंगे? ओ लगा देंगे। ठीक, भक्तों ने, या फिर हो जाएगा भक्तों को, या फिर हो जाएगा भक्तों से। कारक चिन्ह आप कोई भी लगा सकते हैं, जैसा आपका वाक्य प्रयोग में जो भी कारक चिन्ह यूज हुआ होगा, उपयोग हुआ होगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पे कारक चिन्ह लगाए। जैसे घोड़ों ने, घोड़ों से, ठीक, घोड़ों पर, तो आपका ऐसे हो जाएगा। और फिर अब देखिए आपका यहाँ पे एक ये हो गया। अब दूसरा देखिए क्या दिया, जो आकारांत पुल्लिंग, जो आकारांत मतलब बड़ा वाला, जो आकारांत पुल्लिंग संज्ञा
एक वचन होती है, यदि उनके साथ कोई कारक चिन्ह आता है तो ऐसी संज्ञा के एक वचन के साथ बड़ा आ के स्थान पर ए का प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्या दिया है, आकारांत पुल्लिंग एक वचन। आकारांत पुल्लिंग एक वचन होगा तो क्या करेंगे हम, आ की जगह पे क्या कर देंगे, ए लगा देंगे। ठीक, आ की जगह पे ए का प्रयोग करेंगे। जब आकारांत पुल्लिंग एक वचन आएगा तो बड़ा आ की जगह पे आखिरी में जो उच्चारण बड़ा आ का आएगा उसकी जगह पे हम क्या ए लगा देंगे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए आपका ये हमने बता ही दिया है। ठीक, अब लड़का मैदान में दौड़ता है, लड़का मैदान में दौड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे आपका यहाँ वाक्य प्रयोग ये बता दिया था, जैसे घोड़ा ने रस्सी तोड़ दिया। जैसे इसका देखिए घोड़ा ने रस्सी तोड़ दी। ठीक, घोड़ा ने रस्सी तोड़ दी, लेकिन यहाँ पे गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ने आया है। ने के साथ क्या हो जाएगा, ओ का चिन्ह हो जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, घोड़ों ने। ठीक, घोड़ों ने। तो आपका यहाँ पे साविभक्त रूप से क्लियर हो गया। यहाँ पे आ की जगह पे ए का प्रयोग करेंगे। और बाकी आपका थोड़ा सा देख लेते हैं। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हम बता देते हैं इसमें। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि कहाँ पे जो है हमेशा बहुवचन कहाँ पे होता है, उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे कि हमेशा बहुवचन कौन कौन से होते हैं जो हमेशा बहुवचन होते हैं। बाकी आपको निर्विभक्ति और साविभक्ति रूप से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर पूछिएगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा हमेशा बहुवचन। और हमेशा बहुवचन में कौन कौन से आएंगे, जैसे देखिए कुछ संज्ञा के साथ क्या गण वृंद लोग जन लगाकर बहुवचन बनाते थे। क्या पहला देखिए, क्या गण वृंद लोग और जन लगाकर बहुवचन। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या जैसे शिक्षक होता है तो वहां पे गण लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, शिक्षक गण। ठीक, शिक्षक गण हो गया। आपका देखिए जैसे अमीर होते हैं, लेकिन क्या इसमें लोग लगा, अमीर लोग हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए आपका वृंद में देखिए क्या नारी हो गया, लेकिन उसका जब हमको बहुवचन बनाना होगा क्या, नारी वृंद। ठीक, और आपका ऐसे क्या दिया है, स्त्री जन, भक्त जन। ठीक, तो हम ऐसे जो है आपका क्या होता है, ऐसे बहुवचन बनाया जाए। कैसे, गण वृंद लोग और जन लगाकर। अब दूसरा देख लेते हैं क्या होगा, कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। अब जैसे कौन सा, हस्ताक्षर आपका हो गया, प्राण, दर्शन, होश, आंसू, बाल, रोंगटे, तेवर, नेत्र, कान आदि। ये क्या होंगे, हमेशा बहुवचन होंगे। देखिए कौन कौन से हमेशा बहुवचन, हस्ताक्षर, प्राण, दर्शन, होश, आंसू, बाल, रोंगटे, तेवर, नेत्र, कान आदि। अब यहाँ पे नेत्र
कान है ये जो जोड़े में पाया जाता है, ठीक। नेत्र हो गया, ये हो गया कान आपका, ये जोड़े में पाया जा रहा है, इसलिए ये हमेशा जो है बहुवचन होते हैं, ठीक। अब तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या दिया, कुछ संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है। चलिए अभी इसको एक वचन में बता देंगे। अब जैसे देखिए अनेक शब्द जो है ये स्वयं में बहुवचन है, ठीक। अनेक शब्द जो है ये स्वयं में बहुवचन है, इसका प्रयोग एक वचन में जो है एक होगा। जब एक वचन होगा एक, लेकिन जब अनेक लिखा जाएगा तो वो हमेशा बहुवचन होगा, ठीक। अब देखिए है, रहा है, रही है का प्रयोग एक वचन तथा है, रहे हैं मतलब है, रहा है, रही है। अब इसको हम जब बहुवचन बनाएंगे तो है पे बिंदी ऊपर अनुस्वार आ जाएगा, अंग बिंदी आ जाएगा। कैसे, है का जो है हो जाएगा, रहा है का आपका रहे हैं हो जाएगा, रही है आपका रही है, ठीक। आपका ये हो गया बहुवचन। अब देख लेते हैं कौन से हमेशा एक वचन होते हैं, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमेशा हमने आपको एक वचन क्या बताया था, जिस चीज के पीछे शक्ति छुपी होती है वो हमेशा एक वचन होते हैं, ठीक। एक वचन होता है और क्या, स्त्रीलिंग होते हैं। जिसके पीछे शक्ति छुपी होती है वो हमेशा एक वचन और स्त्रीलिंग होती है। जैसे क्या, सेना, जनता, भीड़, सरकार, फौज आदि, ठीक। इन सब के पीछे जो शक्ति छुपी हुई, ठीक। सेना है, जनता है, भीड़ है, सरकार है, फौज है, और आपका जैसे ले लेते हैं क्या, पुलिस है, धातु, अधातु। यहाँ देखिए धातु, अधातु, ये भी एक वचन है, ठीक। अब क्या बात हो रही है कि यहाँ पे आदरणीय व्यक्तियों, महापुरुषों, उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति का प्रयोग बहुवचन में होता है। कौन कौन से, आदरणीय, महापुरुष, उच्च आसीन पर, ठीक। आदरणीय, महापुरुष, उच्च आसीन के लोग या उच्च पदों पर बैठे लोग वो हमेशा क्या होते हैं, बहुवचन होते हैं, ठीक। और आपको मैंने एक वचन में आपको बता दिया, प्रत्येक, हर एक, हर कोई, ठीक। प्रत्येक, हर एक, हर कोई। ये देखिए यहाँ पे देखिए क्या था, अनेक, अनेक का जो है आपका बहुवचन होता था, लेकिन यहाँ प्रत्येक, हर एक और हर कोई जो है हमेशा एक वचन होगा, ठीक। आपका यहाँ पे जो है इतना आपका क्लियर हो गया, क्या वचन से संबंधित सारे क्लियर हो गए हैं कि निर्विभक्ति रूप से वचन कैसे बनाते हैं और सविभक्ति रूप से बहुवचन कैसे बनाते हैं, ठीक दोस्तों। तो आपका इतना वचन क्लियर हो गया होगा। आपका जो है संज्ञा क्लियर हो गया, संज्ञा के बाद लिंग हो गया, लिंग के बाद वचन हो गया। अब आपकी आगे की जो क्लास है वो कारक की आएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो में सब कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ पे आया है तो आप जो है हमसे वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई उम्मीद, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।